नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प और अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। सबसे पहले मैं आप सबको सारे भारतवर्ष की ओर से चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए बधाई देता हूं। ये हम सब भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं वह टॉपिक है जज और मजिस्ट्रेट के बीच क्या अंतर होता है। हम लोगों को अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि जज कौन है और वो कैसा फैसला सुना सकते हैं, और मजिस्ट्रेट कौन है और वो किस तरह के मामलों का फैसला करते हैं। आज हम आपके इस कंफ्यूजन और डाउट को अपने इस वीडियो के जरिए दूर करेंगे और आपको जज और मजिस्ट्रेट में क्या फर्क होता है समझाएंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, जज या मजिस्ट्रेट को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि केसेस कितने प्रकार के होते हैं। हम जब भी केस फाइल करते हैं तो वो केस दो तरह के केसेस होते हैं, एक सिविल केस और दूसरा होता है क्रिमिनल केस। दोनों ही मामलों में आगे बढ़ने के लिए एक जज या एक मजिस्ट्रेट होता है। इसके साथ ही हमें यह भी जानना जरूरी है कि कोर्ट्स की हायरार्की क्या होती है, क्योंकि तभी हम इस फर्क को आसानी से समझेंगे। सिविल मामले वो होते हैं जहां आप अपने राइट्स, अधिकारों और रिकवरी, वसूली से जुड़े मामलों को दाखिल करते हैं। सिविल मामलों के लिए हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड उपलब्ध है, जिसके सेक्शन 9 से हमें यह पता चल जाता है कि कौन से मामले सिविल नेचर के होंगे। और क्रिमिनल और आपराधिक मामले वो होते हैं जहां आप अक्यूज्ड, दोषी को सजा करवाने के लिए केस लड़ते हैं। एक बात आपको और भी समझाना चाहूंगा कि कुछ केसेस तो दोनों ही सिविल और क्रिमिनल नेचर के भी होते हैं, जहां आपको तय करना होता है कि आप किस मुकदमे को दाखिल करना चाहते हैं या दोनों ही सिविल एंड क्रिमिनल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए चेक बाउंस का केस, जिसमें आप चेक देने वाले के खिलाफ धारा 138 एनआईए एक्ट के तहत आपराधिक यानी कि क्रिमिनल और सिविल यानी कि वसूली का केस, जहां आप चेक से रकम वसूलने का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट्स की। दोस्तों, सबसे पहले होता है जिला अदालतें या सत्र अदालतें, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स। उसके बाद उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो हर राज्य में एक होती है। उसके बाद सबसे बड़ी कोर्ट, जो देश में सबसे बड़ी एक ही कोर्ट होती है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो आसान भाषा में हम सबसे पहले जिला अदालत में केस फाइल करते हैं, और अगर वहां से समाधान नहीं मिलता तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, और अगर वहां से भी हमें राहत या सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास अपने मामले को लेकर आते हैं। तो अब आपको कोर्ट्स हायरार्की और टाइप्स ऑफ केसेस का पता चल गया होगा। चलिए अब बात करते हैं जज और मजिस्ट्रेट के बारे में। दोस्तों, सिविल केस की सुनवाई की जब भी बात होगी तो ये ध्यान रखना उनकी सुनवाई एक जज करता है। यानी कि सिविल केस में आप जिनके पास केस लड़ रहे होते हैं वो जज होते हैं, जिनको हम सिविल जज कहते हैं। लेकिन जब हम क्रिमिनल केस यानी कि सजा की बात कर रहे हैं तो वहां ये सुनवाई एक मजिस्ट्रेट करेगा। यानी कि आपराधिक मामले जहां सुनवाई करने वाले के पास सजा देने की शक्ति होती है, उनको हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो अब आपको ये समझ लग गया होगा कि जो लोअर कोर्ट्स में बैठते हैं उनमें से जज और मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के बारे में। अब जिला अदालतों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो मामले जाएंगे वो सिविल नेचर के होंगे और उनकी सुनवाई करने वाले को हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, और जो मामले क्रिमिनल नेचर के होंगे वो सेशन कोर्ट में जाएंगे और उनको सुनने वाले को हम सेशन जज कहते हैं। तो दोस्तों, निचली अदालतों में जज और मजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में दोनों ही जज होते हैं। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट में जहां भी आपका केस जाएगा उनको हम जस्टिस बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम ये कहते हैं कि उनका होना ही न्याय है, तो इसलिए उनको जस्टिस कहकर बुलाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको आज के वीडियो से कोर्ट्स हायरार्की, जज, मजिस्ट्रेट और जस्टिस के बीच में अंतर पता लग गया होगा। आज हमने आपको बेहद आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे और कानूनी वीडियो और कानूनों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद।